Wahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, we shall continue our account opening rules and regulations. जैसे कि हम पिछले चंद अपने सेशंस में रूल्स रेगुलेशन जो कि ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के, उनको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ते और बैंक ऑफिसर्स को भी बहुत सारे इनका नॉलेज नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बारीक प्रिंट किए होते हैं कि अगर आप कोशिश भी करें, पढ़ना भी चाहें, तो आप इनको नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए हम इनको एक एक दो दो करके आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि किसी भी स्टेज की आपको कोई ना कोई इनमें से बात याद रह जाए और आपकी किसी ज़िंदगी में किसी लम्हे आपके काम आ जाए। यही हमारा मकसद है कि आपको बैंक अकाउंट के मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आप हमारी जितने भी सेशंस हैं अकाउंट ओपनिंग पे अब तक हुए हैं, उनको आप रेगुलरली सुन सकते हैं और उसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको जितने अपने तालीमी इस्तेदाद के मुताबिक आपको उसका जवाब मुहैया करेंगे, या अगर हमें नहीं भी पता होगा तो हम आपको उसका जवाब तलाश करके आपको इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो डॉर्मेंट अकाउंट और अनक्लेम्ड अकाउंट है। एक वक्त होता था तो 3 कैटेगरी के अकाउंट चलते थे। डॉर्मेंट अकाउंट होता था, फिर उसके बाद इनऑपरेटिव में चला जाता था, इनऑपरेटिव के बाद अनक्लेम्ड में चला जाता था। लेकिन एज पर स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शन अब ये कैटेगरीज जो 2 हो गई हैं। पहले डॉर्मेंट अकाउंट में चला जाता है, उसके बाद वो अनक्लेम्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो डॉर्मेंट अकाउंट है क्या चीज़? आपने अकाउंट खुलवा लिया बैंक में, आप अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, किसी वजह से आपका बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, या आपका जो सर्विस कर रहे थे वहाँ से आपको क्या आपने स्विच ओवर किया, किसी और जगह पे चले गए, तो आपका अकाउंट वो जो है ऑपरेट होना बंद हो गया। तो बैंक की ज़िम्मेदारी है कि वो आपका इंतज़ार करे, कुछ अर्सा इंतज़ार करे, उसके बाद आपके अकाउंट को एक स्पेशल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दे ताकि आपके अकाउंट की जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपका अकाउंट का बैलेंस महफूज रह सके। तो बाज़ इंसान को पता भी नहीं होता कि उसका कितना बैलेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो बैंक उसके अकाउंट को महफूज करने के लिए उसको एक स्पेशल कैटेगरी में डाल देता है। उसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। डॉर्मेंसी क्या होती है कि अगर आजकल जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें यह है कि 1 साल तक आपके अकाउंट में कस्टमर ड्रिवन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कि आपकी तरफ से किसी किस्म की 1 साल पूरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना डेबिट को ट्रांजैक्शन आपने की है, ना आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। बैंक के एंड पे अगर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, फर्ज कर प्रॉफिट पोस्ट हो रहा है, आपका टैक्स डिडक्शन हो रही है, या और कोई चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं, वो इसमें काउंट नहीं होती। कस्टमर की तरफ से, आपकी तरफ से अगर अकाउंट में पूरा 1 साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, फर्ज करिए 6 जनवरी 2022 में लास्ट ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद 6 जनवरी 2023 तक कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट में नहीं हुई, तो बैंक उस अकाउंट को डॉर्मेंट अकाउंट मार्क कर देता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका अकाउंट एक साइड पे हो गया, दूसरा ये है अगर आपके अकाउंट में किसी किस्म की ट्रांजैक्शन कोई आती भी है तो बैंक के नॉलेज में होगा कि ये ट्रांजैक्शन इस डॉर्मेंट अकाउंट में आ रही है। डॉर्मेंट अकाउंट जब हो जाता है तो उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो बैंक अलाउ कर देता है, लेकिन डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर का आप बैंक में आना, आके अपने बायोमेट्रिक करवाना, अपनी वैलिड कॉपी ऑफ सीएनसी देना, अपनी फ्रेश CDD करवाना, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जिसको हम कहते हैं, या KYC जिसको हम कहते हैं, वो करवाएगा, और उसके बाद फिर वो उसका अकाउंट एक्टिव होगा। उसके लिए बैंक मैनेजर या बैंक ऑपरेशन मैनेजर के पास आपका आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई ऑफिसर भी इसको डील कर रहा है तो वो भी आपकी मुलाकात मैनेजर से या ऑपरेशन मैनेजर से करवाएगा। वो आपके से रीज़न्स पूछेगा, आप एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं इस वजह से ये अकाउंट इतना पीरियड ऑपरेट नहीं कर सका, तो अब मैं अपना अकाउंट दोबारा चलाना चाहता हूँ, तो ये मैं अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो गया है तो वो उसकी भी आप प्रूफ देंगे, और रिटर्न फॉर्म इन्फॉर्म करेंगे बैंक को कि मैं पहले ये काम करता था, फ़र्ज़ करें आप पहले जॉब कर रहे थे, अब आप बिज़नेस में चले गए हैं, या आपने कोई और काम शुरू कर लिया है, तो आप वो रिटर्न फॉर्म में बैंक को देंगे कि मेरे उसमें बैंक रिकॉर्ड में ये चीज़ें चेंज कर लें और मुझे अपना अकाउंट ऑपरेट करने की इजाज़त दें।
अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों अकाउंट होल्डर जो है वो बैंक में आके अकाउंट रीएक्टिवेट करवाने के लिए एप्लीकेशन देंगे। दोनों की या 2 या 3 या 4 जितने भी लोग हैं उनकी बायोमेट्रिक होगी और बायोमेट्रिक के बाद उस अकाउंट को रीएक्टिव कर दिया जाएगा और आप अपने अकाउंट में डेबिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो आप वो आपकी हो सकती है, लेकिन डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए आपको बैंक में आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसमें आपकी हिफाजत भी है और बैंक भी आपको अच्छे तरीके से इसमें आपके अकाउंट की, आपके बैलेंस की हिफाजत कर सकता है। अगर अकाउंट आपका फर्दर 9 years ऑपरेट नहीं होता, टोटल 10 साल पीरियड हो जाता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉर्मेंट अकाउंट में अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर के एड्रेस पे नहीं भेजी जाती। जितनी देर आपका अकाउंट डॉर्मेंट रहेगा उतने सारे पीरियड के लिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट बैंक डिलीवर नहीं करेगा। ये स्टेट बैंक के इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, जब आप बैंक के लिए बैंक में आएंगे, अकाउंट रीएक्टिवेट करवाएंगे और अकाउंट ऑपरेट करने के लिए बैंक को एप्लीकेशन देंगे, तो उसके साथ बैंक आपको उस डॉर्मेंसी पीरियड की मुकम्मल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा और उसको एक्नॉलेज भी करवाएगा। आपके गिवन एड्रेस पे भी बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अकाउंट स्टेटमेंट आपको डिलीवर करे, आपको मौके पे भी डिलीवर करेगा और एट स्पॉट डिलीवर करेगा, आपके गिवन एड्रेस पे भी डिस्पैच की जाएगी। उसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका एड्रेस जो है रिकन्फर्म हो जाता है कि वाकई आपका एड्रेस जो पहले था वही है। अगर आपका एड्रेस भी चेंज हो रहा है तो आप बैंक को इसकी एप्लीकेशन दे के अपना एड्रेस भी चेंज करवा सकते हैं। किसी किस्म का आपने चेंज करवानी है अपने अकाउंट में तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। फर्दर 9 साल तक आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं होता तो टोटल 10 साल पीरियड हो जाता है। 10 साल पीरियड होने के बाद अब बैंक आपको आपके अकाउंट को अनक्लेम मार्क कर देता है कि इसका कोई वारिस नहीं आ रहा, अभी तक जितने साल पीरियड गुजर गया है इसका कोई बंदा नहीं आया, इसको अकाउंट एक्टिव करवाने के लिए, रीएक्टिवेशन के लिए कोई बंदा नहीं आया। तो आप 10 साल के बाद उसको कस्टमर के एड्रेस पे लेटर डिस्पैच करेंगे कि आपका अकाउंट इतने पीरियड से हमारे पास पड़ा हुआ है, अब हमने इसको अनक्लेम में ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर आप रब्ता कर सकते हैं विद इन स्पेसिफिक पीरियड विद इन 1 मंथ तो आप बैंक के पास आके अपना अकाउंट एक्टिव करवा लें। अदरवाइज ये जो आपके बैलेंस पड़ा हुआ है ये सरेंडर कर दिया जाएगा स्टेट बैंक को। तो ये आप सरेंडर करने से पहले 90 डेज़ पहले आपके कस्टमर के एड्रेस पे डिस्पैच करेंगे लेटर। एक लेटर जाएगा, दूसरा लेटर जाएगा, तीसरा लेटर जाएगा। 30 डेज़ के वक्फे से आप उसको लेटर डिस्पैच करेंगे और फिर उसके बाद अगर किसी किस्म का जवाब नहीं होता, अगर वो लेटर एक्नॉलेज हो जाता है तो कस्टमर आपके पास आ जाता है, तो रीएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है आप वो मुकम्मल करेंगे और उसको अकाउंट को एक्टिव कर देंगे। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, उनके बैलेंसेस जो हैं आप स्टेट बैंक को सरेंडर कर देंगे। स्टेट बैंक को सरेंडर करने का तरीका यह है कि आप एक उसको पहले प्रोविजनल स्टेटमेंट भेजेंगे अपने हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस वो चेक करता है, अपने लेवल पे अगर कोई बैलेंस ज़्यादा पड़ा हुआ है तो उससे बैंक कोशिश करता है कि उससे रब्ता करके उसका अकाउंट रीएक्टिव कर दिया जाए। अगर रब्ता नहीं हो रहा किसी वजह से तो आप क्या करते हैं, फिर उनको अकाउंट की मुकम्मल डिटेल के साथ जिसमें उसके अकाउंट होता है, उसकी टर्म डिपॉजिट अगर कोई है वो, अगर पे आर्डर कोई आपके पास पड़े हुए हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट आपका पड़ा हुआ है जिसको इतना पीरियड गुजर चुका है, तो वो सब आप स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे। उसकी मुकम्मल डिटेल, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और उसका बैलेंस एज ऑफ लास्ट डेट ऑफ 10 years पीरियड। तो ये अगर 1 साल के दौरान आपके 100 अकाउंट डॉर्मेंट हुए हैं तो 9 साल के बाद वो क्या हो जाएंगे, वो अनक्लेम में चले जाएंगे। तो वो उनका पूरी डिटेल के साथ लास्ट डेट और ट्रांजैक्शन भी लिखेंगे आप उसमें, 10 year पीरियड जब पूरा हो रहा है वो डेट भी लिखेंगे और उसके बाद मुकम्मल वो डिटेल प्लस उसका बैलेंस जो आप अपने हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करेंगे। आपका हेड ऑफिस सारे ब्रांचेस से कलेक्ट करके स्टेटमेंट, फिर उसको स्टेटमेंट के साथ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब भी आप पैसे लेना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर बैंक में उसके SOPs में दिया होता है। उसके मुताबिक अगर आप वहाँ से भी पैसे विड्रा करवाना चाहते हैं तो मुकम्मल डिटेल दे के बैंक के थ्रू आप वहाँ से उनको विड्रा कर सकते हैं, वापस मंगवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।